साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि फल दीपिका में कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में, फल दीपिका के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह है, ठीक है जी, और यह ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन यह ग्रह जो है वीक हो रखा है, कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, पाप ग्रह में बैठा हुआ है, राहु केतु के साथ संपर्क में है, या फिर शत्रु राशि पे बैठा हुआ है, ऐसी राशि में जिसके साथ इसकी बनती नहीं है, या फिर ये नीच का होकर बैठ जाता है, या फिर सूर्य महाराज ने इसको अस्त कर दिया। तो जब गोचर में जन्म कुंडली, अब गोचर में यहाँ पे जन्म कुंडली से ही बोल रहा हूँ कि शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका जन्म कुंडली में, ये जन्म कुंडली की बात है, ठीक है जी, इसे अभी चंद्र कुंडली से मत कीजिए कंफ्यूजन। तो जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिसकी दशा चल रही है और वह अस्त है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो वह ग्रह गोचर में जो भी आपका लग्न है, जो गोचर लग्न से ही देखना है, फिर से आपको लग्न में देखना है कि लग्न से, दशा तो चली रही है, लग्न से देखिए कि गोचर में वो कहाँ जा रहा है। गोचर में यह ग्रह को एक तो दशा देख लेनी है, गोचर को भी देखिए, दोनों का संपूर्ण अध्ययन ही एक आपको आंसर देता है। तो पहले आपने अपनी महादशा देख लेनी है, महादशा के मालिक को देख लेना है क्या वो कैसी कंडीशन में है, फिर आपको गोचर अप्लाई करना है उसी ग्रह का अपने ही लग्न कुंडली में, D1 बर्थ चार्ट में, बार बार कह रहा हूं, और वह जिस घर को देखेगा, जिस घर पे नजर डालेगा, जिस घर पे जाएगा, उस घर का वह नाश करेगा। करना क्या है इसका, उस ग्रह का तब आपको बीज मंत्र का जाप करना है, और आपको स्टोन वगैरह नहीं पहनने इस चीज को, और स्टोन पहने हैं तो कुछ समय के लिए आप उसको निकाल दीजिए अगर वो गोचर उस शुभ भाव में हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप। आइए अब एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे ज्योतिष घर की ऐप और वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट विंशोत्तरी दशा एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगा, और हर रिप्लाई के लिए कमेंट बॉक्स में आप धैर्य बना के रखिए, समय आने पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे वो 30 दिन हो, 90 दिन हो, किसी को तो सेम डे पर रिप्लाई मिल जाता है, इसलिए आप धैर्य बना के रखिए। मान लीजिए ये कुंडली जो बनती है 3 नंबर की बनती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका लग्न कुछ भी हो सकता है, आप लिख लीजिए अपने पास 1, 2, ठीक है जी। तो ये जो कुंडली क्या बनती है, ये जो कुंडली हुई, ये मिथुन लग्न की कुंडली हुई, इस तरीके से आपको लिख लेना है, अपना चार्ट उठा लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया हमने। अब देखिए इस कुंडली में छठे घर का जो मालिक होता है मंगल, अच्छे फल नहीं देता, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। और इस घर में इसको नोट कर लिया आपने। अब सिंपल चलते हैं, मान लीजिए मैं दशा मान लेता हूँ, किसी की दशा यहाँ पे चल रही है, किसी की दशा मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो दशा है बृहस्पति देव की चल रही हो, बृहस्पति देव की मैं दशा समझ लेता हूँ कि बृहस्पति देव जो हैं आपके सप्तम भाव के और कैरियर वाले भाव के मालिक हैं, ठीक है जी। और मिथुन के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष भी लगता है अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, ठीक है। मान लीजिए इस कुंडली में ये बृहस्पति देव जो हैं वो बैठ गए हों कुंडली के 12वें घर में, 12th भाव में बैठ गए हैं, वृषभ राशि में, वृषभ की गैर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और ये बृहस्पति जो हैं ये यहाँ पे वृद्ध अवस्था में हैं और वीक हो रखे हैं, और मान लीजिए यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है साथ में, ठीक है जी। और आपको पता है कि बृहस्पति जो है हर 13 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। कहिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ठीक है जी। मान लीजिए अभी ये बृहस्पति कहाँ है, आपको पता है कि इस वक्त जो बृहस्पति हैं वो मेष राशि में चल रहे हैं, ठीक है। अगले 13 महीने के बाद वो आ जाएंगे किसमें, टॉरस में आ जाएंगे, ठीक है जी। और आपके ऊपर दशा भी जो है बृहस्पति देव की चल रही है। एक तो आपने ये लग्न से देखना, बार बार कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, लग्न पे फोकस करना है। तो बृहस्पति देव की महादशा चल रही है, नोट कर लिया, और बृहस्पति देव का गोचर भी अपने लग्न से ही देखना है आपको, ठीक है जी। तो ये बृहस्पति का गोचर जब आपके कुंडली में आपके 12वें भाव में आएगा तो बृहस्पति देव की 3 आंखें एक्टिवेट हो जाएंगी, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ठीक है जी। ये तो एक्टिवेट होती हैं, परंतु भृगु की जो रूल्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। वो रूल्स के लिए भृगु संहिता जरूर देखिए हमारी सीरीज को, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5, 7, 9 को समझिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 चौथे घर से संबंधित आपको समस्या ये मिलेंगी, ठीक है। आपके छठे घर से संबंधित आपको समस्या मिलेंगी, और आपके
9वीं दृष्टि जो पड़ी है आपकी कुंडली में 12वें घर से संबंधित आपको समस्या उस वक्त देखने को मिलेगी। इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक जनरल रूल है। और इसमें क्या करना है, बृहस्पति का बीज मंत्र का आपको जाप करना। ये आपको हमारी ऐप और वेबसाइट से आराम से मिल जाएगी। हर बृहस्पतिवार को बीज मंत्र का जाप अवश्य करना है, कंटिन्यूसली करनी है जब तक दशा और ये आपकी गोचर चल रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सिंपल सा रूल था, कोई भी चीज़ कठिन नहीं थी। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते सर अभी समझने, इसको थोड़ा सा एडवांस करके और बताइए, मैं पक्का बताऊंगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था आपका। यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय बृहस्पति देव।